हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2027 बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। जिनकी तैयारी कुछ नहीं हो पाई है मेरे प्यार, जिनका सपना है कि सामाजिक विज्ञान में 95% लाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 95% अगर आपको लेकर आना है मेरे प्यार, तो पूरी की पूरी किताब पढ़ने की नहीं जरूरत है। पूरी की पूरी किताब पढ़ने की नहीं जरूरत है। पूरे के पूरे किताब का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया, बस उसको पढ़ लेना। हर साल वही टॉपिक पूछे जाते हैं, हर साल। आप प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 5 वर्षों का उठाकर देख लेना, कम से कम 5 वर्षों का पेपर उठाकर देख लेना। और इससे बाहर प्रश्न जाएगा तो कहिएगा। आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा क्वेश्चन, अगर उससे बाहर रहेगा तो बताइएगा। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बाकी बहुविकल्पीय का मैं क्लास बना दिया हूं, जाके वीडियो देख लीजिएगा। वहां पे 60 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर ये 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए विद सोल्यूशन, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। वहां पे आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास को मिस मत करना। आज की क्लास में टोटल 33 टॉपिक बताने वाला हूं, टोटल 33। अगर 33 टॉपिक मेरे प्यार अगर आप तैयार कर लेते हो तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का काम खत्म। बाकी बचा सिर्फ आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्र। तो एक ऐसा क्लास लेकर आ दूंगा कि जिसमें 10 नंबर का मानचित्र खत्म कर दूंगा। यह क्लास सिर्फ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिए है। बाकी बहुविकल्पीय का मैंने बता ही दिया। बाकी 10 नंबर का मानचित्र अलग से पढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहां से सभी के सभी प्रश्नों का आप लोगों को नोट करना है। देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आता है ये पेपर में, कि जर्मनी का एकीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ऐसा प्रश्न है मेरे प्यार कि 2013 से, ठीक है, डॉट 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 करते अगर हम आए तो 2026 तक यह प्रश्न आया था। ठीक है, 2013 2026 तक, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर आपको याद करके जाना है। यह प्रश्न अगर हम बात करें 4 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए प्रश्न में पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टीचर सोशल साइंस अगर आप लोगों को पढ़ाता होगा तो इस वीडियो को दिखा देना, या तो इस वीडियो में जितना 33 क्वेश्चन बताऊंगा उसको नोट करके उनके सामने दिखा देना, और पूछना कि क्या सर ये इंपॉर्टेंट है। वो तुरंत आपको कहेंगे कि पहली बात कि आप ये 33 क्वेश्चन याद कर लो। और इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं मेरे प्यारों। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, मेरे एप्लीकेशन पे जाके उपलब्ध, देख लो। वहां पे लिखा होगा सोशल साइंस 33 क्वेश्चन, उसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा पीडीएफ वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, जर्मनी का एकीकरण हो गया आप लोगों का। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि फ्रांस की क्रांति के कारण तथा प्रभाव। कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय वो कौन से कारण थे और उस पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो। लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार लगातार पूछे जाते हैं। आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर चेक कीजिए, 4 सेट में पेपर दिया था। 4 सेट में आप लोगों का यह क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में, चेक कर लो जाकर। इसके बाद तीसरा आपको जो तैयार करना है वो इटली का एकीकरण। जैसे मैंने बताया ना कि जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, इसी तरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इटली का एकीकरण। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों कि आपको क्या ही बताया जाए। लिख कर रखिए, इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम में लिख कर रखिए कि यहां से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। 100% यहां से प्रश्न बनने वाला है, इसको आप एकदम मान के चलिए। लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। 3 प्रश्न यहां आपने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिए, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से भी आप डाउनलोड कर लेंगे। लिखिएगा सम्राट एकेडमी क्लास 10। ये जो लोगो आपको दिख रहा है ना, यही लोगो आएगा, और इसी लोगो पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, वहां पे फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चौथा प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। कि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे उस पर एक टिप्पणी लिखिए, निबंध लिखिए। अगर निबंध लिखने के लिए दे दिया, मतलब कि ये कितना नंबर का हो गया प्रश्न, 6 नंबर वाला प्रश्न हो गया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यह प्रश्न ऐसा लिया हो ना जो कि हर साल आता है, जो कि हर साल आता है, उन प्रश्नों को मैं ले रखा हूं। ठीक है, इतना तैयार कर दोगे, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का काम खत्म हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण और अर्थ बताइए। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, यह ऐसा आंदोलन चलाया गया था मेरे प्यारों, उसका आप लोगों को कारण बताना है कि किस कारण की वजह से चलाया गया था और इसका अर्थ क्या था चलाने का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। इस पे अगर आप 10 स्टार बना लोगे फिर भी यह कम है।
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखो, महामंदी के कारणों को लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताऊं कि 2013 से लेकर 2026 तक यह हर सेट में लगातार यह प्रश्न आया है, लगातार यह प्रश्न आया है कि महामंदी के कारणों को लिखिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट महामंदी वाला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां क्या है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अगर हम बात करें तो यह प्रश्न 2026 में आया है। यह प्रश्न 2026 में मॉडरेट तरीके से प्रश्न पूछा गया था, जो कि 2027 में देखने को मिलेगा आपको। लगातार 2027 में यह प्रश्न देखने को मिलेगा कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की क्या करना है, व्याख्या करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आज की क्लास को देखने के बाद आपको सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुविकल्प है, वहां से तैयार कर लेना। और 10 नंबर का मानचित्र आता है इतिहास और भूगोल से, उसको मैं एक क्लास में आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। बस साइंस जो सोशल साइंस आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है ना आपको, नोट करते रहिएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता, ब्रेटन वुड्स समझौता भी पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इनको तो आपको तैयार करना ही है किसी कीमत पे, इन प्रश्नों को किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करना है। साथ ही प्रश्न संख्या 9, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का रोकथाम, रोकथाम तथा उपाय। ठीक है, रोकथाम कहिए या इसको कहिए उपाय, दोनों चीजें एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पूछेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का ज्यादातर अपरदन होता है, उसका क्षरण होता है, तो उसको रोकने के लिए कौन से उपाय होने चाहिए। ठीक है, 4 नंबर में अगर आएगा तो सिर्फ 4 उपाय बताना होगा। 6 नंबर में अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो टोटल 6 उपाय बता दोगे, आपको 6 नंबर सिंपल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अब यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बताया जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर कहिए तो इस पर 10 स्टार बना लीजिए, वो भी कम है, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने कहां से लिया हुआ है, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। मेरे प्यार बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना है तो क्वेश्चन बैंक मार्केट में तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से राय देना चाहूं आप लोगों को, तो ये आप लोगों का विद्या का क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ना, इनके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे किसमें, इसी विद्या क्वेश्चन बैंक में। इन सबके सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। समझ में आ गया? तो अगर मार्केट में लेना होगा तो जाकर आप ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, देख लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है प्रश्न संख्या 10वां कि जैव तथा अजैव संसाधन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पूछता भी है, अंतर करके पूछता है कि जैव तथा अजैव जो संसाधन, उसमें अंतर बताइए। जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर वाला प्रश्न पूछ जाता है कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न बनता है, 4 नंबर के लिए प्रश्न बनता है, बिल्कुल इसको नोट कर लेना। प्रश्न संख्या 11 भी, ये तीनों के तीनों प्रश्न मैंने कहां से लिया है, विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया है। इसके बाद जैव विविधता का क्या अर्थ महत्व बताइए। अब आप लोग जितने लोग सोशल साइंस पढ़ते होंगे, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैव विविधता, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 नंबर के लिए बनता है, 4 नंबर के लिए बनता है। इसमें कितना स्टार बनवाओगे, 10 स्टार भी बनाओगे तो कम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता क्या है, उसके महत्व बताइए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 12, मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आया है, हर साल, पिछले वर्ष भी बहुत सेटों में आया है। आप एक बार प्रीवियस पेपर जब उठाकर चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहां से प्रश्न पूछा गया कि नहीं। तो मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है कि 3 राज्यों के नाम, देखिए टोटल कितने राज्यों के नाम बताना है, 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पे कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सी फसल उगाई जाती है वहां पे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इस पे भी आपको टोटल कितने स्टार बनाना है, 10 स्टार बनाना है। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। ठीक है, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, 2 नंबर लाभ पे, 2 नंबर हानि पे, 4 नंबर के लिए प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई 3 विशेषता लिखना है यहाँ पे, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर उठाकर देखिए, 5 वर्षों का प्रीवियस पेपर उठाइए,
एनालिसिस कीजिए लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। इसके बाद इनमें देखिए यही से प्रश्न सारे के सारे पूछे गए हैं। मैं एनालिसिस करके लेकर आया हूं 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर को, तो बिल्कुल आप टेंशन फिक्र रहिए, यहां से एक भी प्रश्न बाहर आप लोगों को नहीं जाने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि चावल को हम लोग बोलते हैं धान, तो कह रहा है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते होंगे उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो मेरे प्यार बच्चों लिख कर रख लो कि 2027 बोर्ड एग्जाम में यह पेपर में 100% आने वाला है। ठीक है, ये पूछता कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का आप लोगों को उल्लेख करना है। कृषि की कोई 3 प्रमुख समस्याओं को क्या करना है, उल्लेख करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको आप तैयार कर लेना। 18वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अंतर वाला प्रश्न बन के आ जाता है। अंतर वाला बन जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि गैर परंपरागत तथा परंपरागत ऊर्जा में जो ऊर्जा के संसाधन है उसमें अंतर बताइए, ठीक है, या उनकी परिभाषा लिखिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 18। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 देखो कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मैंने क्या कहा कि अलग अलग करके भी पूछ लेता है। अभी आपने देखा तो पूछा था कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन पूछा था, मतलब अंतर करके। एक अलग से प्रश्न बन जाता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए बनता है, तो जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। 3 गुण आपको बताना है सड़क परिवहन के। कितने नंबर के लिए प्रश्न है? 4 नंबर के लिए प्रश्न है, तैयार कर लो। 2027 में इसको लिख भी लो कि 2027 के पेपर में छपने वाला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 देखो कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं कर दूं इधर, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? ये क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, दिख रहा है कि नहीं? अर्थव्यवस्थाएं क्यों कहे जाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बोला है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्थाएं क्यों कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर आप तैयार कर लेना, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि 2026 में कई सेटों में यह पेपर में यह प्रश्न आया था, कई सेटों में यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं इसको लिया हूं, जरूर से जरूर नोट कर लेना। अब आइए प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने कहां से लिया हुआ है, तो वही विद्या के क्वेश्चन बैंक से। मैंने बताया ना कि विद्या के क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो कह रहा प्रश्न संख्या 22 कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। लो भाई आ गया, जिसका इंतजार था कि भाई गठबंधन सरकार, मैं भी यही सोच रहा था कि गठबंधन सरकार वाला कहां गया। 4 नंबर के लिए प्रश्न बनता है और 10 स्टार बना लीजिए, इस पे 10 स्टार बना लीजिए कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 22 कि संघवाद क्या है। लो भाई आ गया, संघवाद क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब से पेपर बनाना स्टार्ट हुआ है तब से यह प्रश्न पूछ रहा है, तब से यह प्रश्न पूछ रहा है हर साल। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जवाब आसानी से आपको मिल जाएगा, मार्केट में चले जाना, क्वेश्चन बैंक अगर आ गया हो तो ले लेना है। कौन सा क्वेश्चन बैंक लोगे, तो यहाँ पे ले लेना विद्या का क्वेश्चन बैंक, आप देख सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में इसकी गिनती होती है। इसके बाद संघवाद क्या है हो गया। प्रश्न संख्या 24 कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताना है। लो कम से कम 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के कितने अंतर बताना है? 2 अंतर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देख लो। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल आता है। हर साल मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का टेंशन खत्म। आज की क्लास को देखने के बाद लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का टेंशन खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, इसका वर्णन करना है। 27 प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेवार है और वैध सरकार का गठन करता है। लो भाई इस पे कितना स्टार बनाओगे? 10 स्टार।
10 स्टार बना लीजिए, एक बार पेपर खोल के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, या तो जो सोशल साइंस पढ़ाते होंगे उनके सामने इस प्रश्नों को दिखा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 28 बोला है कि विकास मापने का जो यहाँ पे यूएनडीपी होता है, विकास नापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से क्या है अलग होता है, यह बताना, इसका वर्णन करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल ये भी प्रश्न आता है पेपर में। 7 सेट का पेपर बनता है, ये भी बता देता हूं, 7 सेट का पेपर हर साल बनता है, और यहां से सातों के सातों देख लीजिएगा, जो सेट आएंगे सातों के सातों सेटों में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 4 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। देखिए 2 प्रश्न आ जाता है, संगठित और असंगठित। तो संगठित और असंगठित कार्य में अंतर पूछता है, या तो यहाँ प्रश्न अकेला पूछ लेता है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इन सबका सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है मेरे एप्लीकेशन का, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना आप लोग। इसके बाद मेरे प्यार जो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पे कितना स्टार बनाया जाए। इस पे तो 50 स्टार बना दिया जाए फिर भी कम है, क्योंकि जितने बच्चे सोशल साइंस पढ़ते होंगे उनको अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। यह जो प्रश्न है हर साल आता है, यह जो प्रश्न है हर साल आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है यह प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 32 प्रश्न है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। मतलब ऐसे कारक का हमें क्या करना है, चर्चा करना है जिनमें उपभोक्ता क्या हो, शोषण होता हो। कितने नंबर के लिए प्रश्न है, 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वियना संधि से हर साल आता है। वियना संधि क्या है, हर साल आता है। ठीक है, वियना संधि क्या थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। लो भाई काम खत्म। मात्र 10 या 12 मिनट की वीडियो में आप लोगों का कितना 33 प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त। अगर 33 प्रश्न तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी है कि 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न, मतलब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्नों का टेंशन खत्म। सोल्यूशन इसका चाहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का, क्लिक कीजिए और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिखा होगा सोशल साइंस 33 क्वेश्चन सोल्यूशन, उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, याद कर लो बस। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।